अगर यूनिवर्सिटी मुझे सस्पेंड करती है, टर्मिनेट करती है, तो कोर्ट जाऊंगा और लड़ाई लड़ूंगा जैसे मैंने लड़ाई लड़ी है, और ये दिखाऊंगा कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। इसी तानाशाही रिजिम के खिलाफ जब प्रोफेसर नहीं बोल रहे हैं, इसी तानाशाही के खिलाफ जब कोई आवाज उठाने को नहीं तैयार है, तब मैं अकेले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर लड़ रहा हूँ। यदि कांग्रेस नागनाथ है और बीजेपी सांपनाथ है, तो कम्युनिस्ट पार्टी हरे घास पे हरे सांप है। तो सूर्यकांत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को दूर रखिए। एज ए जज आप जजमेंट दीजिए। हमें ललई यादव को अपनाना चाहिए, हमें कृष्ण भगवान को या किसी भगवान को अपनाने की जरूरत नहीं है। और साथियों, सबको खतरनाक आदमी बनना है, क्योंकि खतरनाक आदमी से उनको डर है। इनको IAS PCS और मरे हुए प्रोफेसर्स और हाई स्कूल टीचर से नहीं डरते ये। और ब्राह्मण सबसे डरपोक प्राणी है, ये जानकर रखिए। यदि हम 85% एक हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, उस दिन इनकी औकात नहीं है कि हमारे जैसे इस तरह के व्यक्ति को रोक पाए। नौकरी हमको यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है, नौकरी हमने अपने महापुरुषों के बल पे लिया है, इसलिए नौकरी नहीं छोड़ूंगा। अगर यूनिवर्सिटी मुझे सस्पेंड करती है, टर्मिनेट करती है, तो कोर्ट जाऊंगा और लड़ाई लड़ूंगा जैसे मैंने लड़ाई लड़ी है, और ये दिखाऊंगा कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। इसी तानाशाही रिजिम के खिलाफ जब प्रोफेसर नहीं बोल रहे हैं, इसी तानाशाही के खिलाफ जब कोई आवाज उठाने को नहीं तैयार है, तब मैं अकेले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर लड़ रहा हूँ। यह लड़ाई मैं कल इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे पैसे की जरूरत है। मुझे पास सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपया मिलते हैं, मैं बहुत आराम से रह सकता हूँ, खा सकता हूँ। लेकिन जब कभी मैं ये बात सोचता हूँ तो अपने महापुरुषों की बातें सोचता हूँ, और बार बार वो बातें, वो दिन हमें याद दिलाते हैं और रुलाते हैं। बाबा साहब के बच्चे का मर जाना मुझे बार बार रुलाता है। जगदीश प्रसाद कुशवाहा के मुंह में पेशाब करके देना मुझे बार बार रुलाता है। पेरियार ललई यादव का कई मिल की जमीन बेच जाना, अत्याचार करना मुझे बार बार रुलाता है। तो इतना ही नहीं, हमारे कई महापुरुष जैसे भाई ने बताया, इन सभी के याद मुझे बार बार कहता है कि विक्रम, तुम्हें संघर्ष करना है। JNU के दिनों से भी ये बात मुझे बताई जाती है। तो साथियों, ये जो संघर्ष की बात है, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। हमारी बहनें, आप सबको पता है कंचन और प्रियंका के बारे में, जब मैं मनुस्मृति का विरोध कर रहा था, तो यही कंचन, यही प्रियंका आज तक के टीवी डिबेट में मनुस्मृति को फाड़ दिया था। मुझे इनसे बहुत गर्व है। ये नहीं, मैं ये प्लानिंग इसलिए किया था कि मुझे कंचन और प्रियंका को यहाँ बुलाना है, यही सोच कर बुलाया था कि हमारे यहाँ के माता पिता बहनें जो मरने से डरते हैं, इनको देख करके तैयार हो जाएं कि आपको भी मरने को तैयार रहना है, डरना नहीं है। मैं भाई मीणा को इसलिए बुलाया कि हम दोनों JNU में पढ़े, हम दोनों लगभग क्लासमेट रहे हैं, और मीणा को मैं शुरू से अपने जीवन में लगातार लड़ाई करते देखा, टीवी डिबेट करते देखा। जब ये तय हो रहा था कि किसको बुलाना है, तो 2 नाम आए। एक नाम, वो भी हमारे बड़े नजदीकी मित्र हैं, उनके टाइम की क्लासेस था, मैंने इनसे बात किया और भाई तैयार हो गए। इसलिए जितेंद्र मीणा को यहाँ पे अपने उनको बुलाना पड़ा। मैं केवल इतना ही नहीं, हमारे साथी जो यहाँ बैठे, सलीम भाई से एक प्रोग्राम के दौरान हमारे कमल श्री साहब ने बताया कि किस प्रकार से बहस हुई थी, और तब मैंने ये बात उठाई थी जो लगातार मैं कहता हूँ कि मुझे ब्राह्मणवाद से खतरा ज्यादा ब्राह्मणों से खतरा है। यह बात मैं बहुत खुलेआम कहता हूँ, और ब्राह्मण समाज के लोग इस बात से बहुत नाराज रहते हैं कि मैं यह बात क्यों कहता हूँ। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों कहता हूँ। तब मैंने कहा था कि मुझे कम्युनिस्ट पार्टी के आइडिया से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, जो ज्यादातर ब्राह्मण हैं, और वो कभी इस आइडिया को फॉलो करने नहीं देते। ये ऐसा नहीं है कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का आइडिया से विरोध करता हूँ, लेकिन भारत में कम्युनिस्ट जितने भी प्रोग्रेस हुए हैं,
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आप पढ़िएगा तो वो केवल कम्युनिस्टों के ऊपर नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जो सोशल रिफॉर्म करने वाले लोग हैं, सोशल रिफॉर्म करने वाले कौन लोग थे? आर्य समाजी पर अटैक करते हैं, कांग्रेस पे अटैक करते हैं। तो कांग्रेस और आर्य समाजी के लीडर कौन थे उस वक्त? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शब्द में ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों ने कोई रिफॉर्म की बात लिबरेशन होने नहीं दिया। हमें लिबरेशन चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें रिफॉर्म पक्का नहीं चाहिए, हमें जाति से मुक्ति चाहिए। हमें ये नहीं कि आप कोई नियम बना दीजिए और हम उस पर संतुष्ट हो जाएं। महिलाओं के प्रश्न में हमें लिबरेशन चाहिए। आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कानून बना दीजिए और कह दीजिए कि कानून बन गया, हमको ये नहीं चाहिए। इसलिए हमें सबसे बड़ी समस्या इनसे रही है। तो मैं साथियों से कहना चाहता हूँ कि मुझे ब्राह्मण से प्रॉब्लम है, ब्राह्मणवाद से भी प्रॉब्लम है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो। और कांसीराम साहब कहते थे, अरे डॉक्यूमेंटेड है, यदि कांग्रेस नागनाथ है और बीजेपी सांपनाथ है तो कम्युनिस्ट पार्टी हरे घास पे हरे सांप है। यह बात कांसीराम साहब कहते थे। ये क्यों कहते थे? ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मणों से बड़ी नफरत थी, बाबा साहब थे साथ में, उन सभी ब्राह्मणों को बाबा साहब ने साथ लिया, चाहे बहुजन समाज पार्टी ने साथ लिया, जो प्रोग्रेसिव होकर बात करते थे। लेकिन दिल से रिफॉर्म करना है, दिल से बदलना है। आप मुंह में कहिए कि नहीं हमको रिफॉर्म करना है, और दूसरे तब कहिए कि नहीं हम चमड़ा के साथ खाना नहीं खाएंगे, हाँ चमड़ा के साथ बैठेंगे नहीं। कौन बोल रहा है? हम अच्छे अच्छे कम्युनिस्ट के लोगों को, अच्छे अच्छे कांग्रेस के लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, और अंदर जाकर कहते हैं कि चबार के साथ पानी नहीं पीना है, और शादी ब्याह भी अपने कास्ट में करते हैं। उठा लीजिए लिस्ट और हमको बताइए कि किस लिस्ट पे क्या है, किस लिस्ट पे किसकी साथ शादी होती है। तो आप हमको बताएंगे कि विक्रम तुम प्रोग्रेसिव हो जाओ, विक्रम तुम इनसे दोस्ती करो, और जब शादी के बाद आते हैं तो आप अपर कास्ट को चुनते हैं, ब्राह्मण को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? इसलिए हमें पेरियार के मॉडल की बात मैं करना चाहता हूं और करूंगा, ये बहुत जरूरी है। मैं एक बात कह करके अपनी बात शुरू करता हूं। कमल भाई ने अभी कहा कि आप कम समय में लीजिएगा, तो मैं अपने लोगों के लिए, अपने साथी लोगों के माध्यम से, शंभू भाई के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि हमको कैसे क्या करना है, कि कैसे लड़ना है, तो ये रिजीम क्यों खतरनाक है। इस आधार पर आप सब जानते होंगे कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। और साथियों हम लोगों ने बगावत कर लिया, मरने डर से डरते नहीं। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुजदिलों को, हमको तुम बुजदिल कहते हो, तुम पे हम भारी हैं, तुम हमसे डरते हो क्योंकि हम तुम पे भारी हैं। लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समान, हम तुम्हारे लिए मौत हैं। हमारे खिलाफ जब कई मुकदमे दर्ज हो रहे थे, कई बात आई तो एसटीएफ ने हमारे घर पे छापा मारा और हमको उठाने की बात की। तो न केवल इतना बल्कि राम रहीम के बाद जब आई थी उस पर भी FIR हुआ था। एक बार में 52 दिन के लिए अंडरग्राउंड था, और राम वाले केस में लगभग 15 दिन के लिए अंडरग्राउंड था। ये जब मुझे मारने आते मैं भाग जाता हूँ और अंडरग्राउंड हो जाता हूँ। ये जैसे चाल चलते हैं वैसे मैकियावेली के हिसाब से मैं चाल चलता हूँ। ये हमको सिखा के गए हैं, यही सिखाते, हम सीखते नहीं हैं। हम परवाने हैं मौत समान, मरने का किसके खौफ है यहाँ पे? तुम हमको मौत का डरा देते हो, हम तुम्हारे मौत से डरने वाले नहीं है। मौत का तो एक दिन मुय्यन है, रात भर नींद क्यों नहीं आती? एक दिन तो मरना तय है, देखी जाएगी। मरने का किसने खौफ यहाँ? रे तलवार तुझे झुकना होगा, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। और साथियों हम सब यहाँ पे हैं, हमने अपने गर्दन को दिल की शहादत से क्या पूछिए, जब हाथों में अपना सर ले लिया, कत्ल होने से कहाँ डरे जब हम कातिलों के मोहल्ले में कर ले। मैं बार बार कहता हूँ कि हमें, आप देखिए जब EBC रेगुलेशन आया, केवल UGC की बात नहीं थी, 1951 में जब रिजर्वेशन की बात आई तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हो रहा था? ब्राह्मण समाज को दर्द हो रहा था। मैं ये नहीं समझ पाता कि ब्राह्मण समाज को क्यों दर्द हो रहा था। जब मंडल कमीशन से पहले
रिपोर्ट आई तब भी इनको दर्द हो रहा था। जब SC/ST एक्ट बना तब भी सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी का हो रहा था तो ब्राह्मण समाज का हो रहा था। अभी जब मंडल कमीशन के बाद जिस लड़के ने मरा गोस्वामी, उसको इसी मनुवादी मीडिया ने कहा कि हमारी शहादत है। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे लड़के मरेंगे तो शहादत होगा और हमारा रोहित वेमुला मरेगा तो तुम कहोगे हत्या है, तुम कहोगे ये है। हमारी शहादत में शहादत नजर नहीं आती और उनकी बातें ज्यादा नजर आती है। सोशल मीडिया पे, टीवी पे ये ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसा लगता है कि नेशनल इमरजेंसी हो गई है। आनंद तेलतुम्बड़े का लेख अभी फ्रंटलाइन मैगजीन में आया है, उस लेख को पढ़िएगा। उस लेख में यह है कि जब अपर कास्ट की मीडिया या ब्राह्मण मीडिया आकर के हंगामा करती है तो पूरे भारत में ऐसा न्यूज बताती है जैसा लगता है कि नेशनल इमरजेंसी है। अपर कास्ट के ऊपर अत्याचार होना नेशनल इमरजेंसी है और हम लोग तो अत्याचार के रोज आदी हैं। हमारा कोई नेशनल इमरजेंसी तो है नहीं, हमारे बच्चे मरे कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो खुल के बात करने से घबराते हैं, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। मैं पेरियार मॉडल को लागू करने की वकालत करता हूँ। यदि ब्राह्मण समाज की एक दवाई है वो पेरियार मॉडल का माध्यम है, केवल एक मॉडल। हमें एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चलाना ही होगा। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, किस जज ने हमको जजमेंट दिया? वो ब्राह्मण समाज का जज था। आनंद तेलतुम्बड़े कहते कि 3 दिन के अंदर आपने जजमेंट दे दिया, 3 दिन के अंदर, 3 दिन के विरोध में। और हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे मित्र लगातार पूरे भारत में आंदोलन कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं पड़ रहा? तो सूर्यकांत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को दूर रखिए। एज ए जज आप जजमेंट दीजिए। और जो जजमेंट आपने दिया 2C का मुद्दा उठाया है उन्होंने, 2C 2E, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन। संजीव भाई यहाँ पे हैं, जज साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया कि इस जजमेंट से हमको बहुत ज्यादा फायदामंद नहीं है। निश्चित तौर पे 2012 के रेगुलेशन से 2026 का रेगुलेशन बेहतर है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत है। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5 OBC के वाइस चांसलर हैं, एक SC का, एक ST का, बाकी कौन वाइस चांसलर है? ज्यादातर अपर कास्ट के वाइस चांसलर है। और अपर कास्ट पे किसके वाइस चांसलर है? ब्राह्मण वाइस चांसलर है। तो जो ब्राह्मण वाइस चांसलर रहेगा तो आपके पक्ष में जजमेंट कैसे आएगा? आप इटावा में जाइए, वह यादव के ऊपर पेशाब किया गया, किसको प्रॉब्लम हुई थी? किसी क्षत्रिय को प्रॉब्लम हुई? किसी कायस्थ को प्रॉब्लम हुई? नहीं, ब्राह्मण को प्रॉब्लम हुई, उसको लगा सबसे पहले। और ब्राह्मण समाज अपर कास्ट को मूर्ख बनाता है। क्षत्रिय सबसे बड़ा मूर्ख जाति है। सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद का शिकार अगर कोई है तो क्षत्रिय समाज है। जिस दिन क्षत्रिय समाज इनके चुंगल से निकल जाएगा उस दिन ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण समाज के लोग कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद बनिया, कायस्थ, ये कायस्थ जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत हैं, विवेकानंद का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि ब्राह्मणों ने शिकागो में जाने नहीं दिया। और OBC से भी इनको ज्यादा डर है क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। इनको SC/ST से डर नहीं है, इनको OBC से डर है क्योंकि OBC पेंडुलम की तरह होता है। इनको कृष्ण भगवान पकड़ा दिया गया और कहे तुम यादव हो, तुम कृष्ण के वंशज हो, तुम हमारी सेवा करो। यादव पगला गए, आज तक पगला गए। अखिलेश यादव का बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। मंदिर बना रहे हैं और मंदिर बना करके ब्राह्मणों का सर्विस देना चाहते हैं, यादव समाज को पगला दिए इसे क्या करके। इसी तरह से इन्होंने पटेल समाज को पगला दिया। अरे पटेल, सरदार पटेल तुम्हारे महापुरुष है, तुम्हारा ये है। हम लोग सरदार सेवा संस्थान में आए हुए हैं। पिछले बार भी मैं एक बात कहा था कि सरदार पटेल सेवा संस्थान का नाम बदलना चाहिए और बदल करके राम स्वरूप वर्मा पे रखना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के महापुरुष राम स्वरूप वर्मा थे, सरदार पटेल नहीं थे। यह बात कह के पिछले बार भी गया था। हमें ललई यादव को अपनाना चाहिए, हमें कृष्ण भगवान को या किसी भगवान को अपनाने की जरूरत नहीं है। हमारा आराध्य ललई यादव है, सभी के घरों में ललई यादव की बात होनी चाहिए। बाबू जितने मौर्य हैं, सभी मौर्य से कहना चाहता हूं कि तुम्हारा आदर्श दूसरे मौर्य नहीं है, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा है।
जिसके मुंह में पेशाब करके गोली मार दिया गया, जिन्होंने पहली बार कहा था कि 100 में 90 है, 90 बात हमारा है, ये कहे थे। और हमको उसके तर्ज पे जब कोपरनिकस ने ये कहा कि हम धर्म को नहीं मानते, और कोपरनिकस को दौड़ाकर जेल भेजा गया। आपको पता होगा कोपरनिकस ने शुरुआत किया जब कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। उसके बाद गैलीलियो ब्रूनो को इन्होंने जिंदा जला दिया। क्यों? ब्रूनो ने गैलीलियो की कोपरनिकस की बात मान ली, और इतिहास गवाह है कि रोम की धरती पे ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। फिर गैलीलियो की बारी आती है, गैलीलियो को जेल भेजा गया। मार्टिन लूथर किंग की बात आती है, इसी तरह से तमाम लोग, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, रूसो, सब। और आज जो लिबर्टी इक्वालिटी की बात होती है, यही लोगों ने शुरुआत किया था। मैं आपको यह कहने आया हूं, आपको मरने का पाठ पढ़ाने आया हूं, आपको जिंदा रहने का पाठ नहीं पढ़ाने आया हूं। यदि तुम जिंदा हो तो बोलोगे, यदि तुम जिंदा हो तो बोलोगे, क्योंकि जिंदा आदमी ही लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को बचाता है। सरकारें जानती हैं आज से नहीं, सदियों से, कि जिंदा आदमी मुर्दा आदमी कभी नहीं बोलता, और बोलने वाले को सरकार घोषित करती है खतरनाक आदमी। और हम ये सब खतरनाक लोग हैं, सब खतरनाक लोग हैं, सब पे एफआईआर दर्ज है। और साथियों, सबको खतरनाक आदमी बनना है, क्योंकि खतरनाक आदमी से उनको डर है। इनको IAS, PCS और मरे हुए प्रोफेसर और हाई स्कूल टीचर से नहीं डरते। ये अगर डरना होता तो 6 से 36 नहीं पढ़ाते, 10 से तलवार नहीं पढ़ाते, 10 से डमरू नहीं पढ़ाते, राम स्कूल जाता है, सीता खाना नहीं पकाते। ये डरते हैं केवल इंटेलेक्चुअल से, वो भी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल से, जैसे कि हम लोग हैं। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल से इनको डर है। तो साथियों, मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आप डरिए नहीं, मौत तो आनी है, एक दिन मरना तय है। लेकिन आप सोचिए कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुलामी की बात है उससे निकले, और अगर आप त्याग करेंगे, मरेंगे जैसे हमारे महापुरुषों ने मरा, तो आने वाली पीढ़ी हमारी, जो बाबूजी तो कहते थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी आजादी करेगी, सरकार में आएगी। तो अभी हम पहली पीढ़ी मरे नहीं हैं, जेल भी नहीं गए हैं। जिस दिन जेल जाएंगे, जिस दिन आप मरेंगे समाज के लिए, उस दिन ये समझिए कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो ये सूर्यकांत जी विथहोल्ड कर दिए हैं, हमारे त्याग देख करके वो कभी विथहोल्ड नहीं कर सकते। और ब्राह्मण सबसे डरपोक प्राणी है, ये जानकर रखिए। यदि हम 85% एक हो जाएंगे, जिस दिन रोड पे आ जाएंगे, उस दिन इनकी औकात नहीं है कि हमारे जैसे इस तरह के व्यक्ति को रोक पाए। इन्हीं के साथ मैं, लगता है लोग कहते हैं कि मैं कंट्रोवर्शियल बोलता हूँ, बार बार कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल बोलता हूँ। मैं कंट्रोवर्शियल नहीं बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। हक जो हकीकत है, हकीकत बोलना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि समझ लेना, हमारा आदमी अगर समझना होता तो इतना दिन गुलाम क्यों होता है? आप बताइए, हमारा आदमी अगर समझना होता तो ब्राह्मणवादी चुंगल में क्यों फंसता? क्यों इतने हजारों वर्षों की गुलामी हम सस्ते? इसीलिए खुलकर बोलना चाहिए। कास्ट की बात होनी चाहिए, यह होनी चाहिए कि हम कैसे गोबराहा रोटी खाए, हम कैसे मरे जानवर का मांस खाएं, कैसे हम सुअर खाते आगे बढ़े, कैसे हम सांप बिच्छू खाकर आगे बढ़े, यह बात बतानी चाहिए। और ये तभी होगा जब कास्ट की लड़ाई होगी, और लड़ाई आर पार की हो जाने दीजिए। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप मुझे कंट्रोवर्शियल नहीं समझेंगे, आप ये समझेंगे कि आपका भाई बोल रहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की आइडिया बोल रहा है, बाबू जगदीश कुशवाहा की बात बोल रहा है। और इस हॉल में हमारे 2-3 प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नजर आए हैं, मैं उन सबको सलाम करता हूँ। मुझे ताकत मिली है कि हमारे साथी मजबूरी ही सही, पर्दे के पीछे सही मेरा साथ दे रहे हैं। ये लड़ाई हम जीत लेंगे। जय भीम, जय भारत।